अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक इलेक्शन कमीशन के अंदर और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन दोनों पेशरफ्तों के अंदर या इन दोनों डेवलपमेंट्स के अंदर इमरान खान आज सुरखरू हुए हैं। कुछ इस तरह से आज डस्का इलेक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था और जस्टिस उमर अता बंदियाल इस केस के बेंच की सरबराही कर रहे थे। बुनियादी सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसको कलअदम करार दे दिया जाए या फिर जो रीपोलिंग का फैसला है उसको बरकरार रखा जाए। इन दोनों फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अमल नहीं किया या इन दोनों बातों को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरी बात कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की ये तीसरी बात तहरीक इंसाफ के हक में जाती है और कहीं ना कहीं अगर तहरीक इंसाफ ने अदालत को कन्विंस कर लिया तो ये मामला डस्का का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के ऊपर इख्तिताम पजीर हो जाएगा, क्योंकि अब जो बड़ा नुक्ता उठाया है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उठाया है। फिल वक्त उन्होंने कुछ सवालात रखे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब से इस सिलसिले में कुछ जवाब लिया। पता चला कोई जवाब नहीं लिया गया क्योंकि वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। इसके अलावा इस केस की समाअत के दौरान क्या पूछा गया, क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जवाब रखा है, तो पता चला जी उन्होंने जवाब जमा करा दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि बेहतर है उनका जवाब भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों फ्रीकैन को सुन के इस केस का फैसला कर लेते हैं। एक और जो अहम मामला इलेक्शन कमीशन में था, इलेक्शन कमीशन के मामले के सामने ये केस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था, जहाँ पे जो फंड्स हैं तरक्याती फंड्स अरकान कौमी असम्बली को देने के मामले के ऊपर इमरान खान के हवाले से नैयर बुखारी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो साबिक चेयरमैन भी सेनेट के हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, 3 रुकनी एक कमीशन ने जिसको आप कह सकते हैं, या 3 रुकनी सिटिंग ने इस सिलसिले में केस की समाअत की और उन्होंने बड़े बुनियादी सवालात उठाए। एक तो उनसे ये पूछा गया कि नैयर बुखारी साहब से कि आप ये पूछें कि आप ये बताएं कि जनाब इस किस्म का एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था तो उसका क्या बना, जिस पर उन्होंने कहा कि वो गलत खबर साबित हो गई। तो उन्होंने कहा अगर वो खबर गलत साबित हो गई तो फिर वो केस यहाँ पे कैसे बनता है। फिर नैयर बुखारी साहब ने कहा नहीं, 4 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने टीवी को बरतराफ़ किया। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या आपने उनको इस दरख्वास्त के अंदर फरीक बनाया है, तो उन्होंने कहा जी नहीं फरीक बनाया। जिस पे उन्होंने कहा कि आप जनाब ये करें कि आप इमरान खान को तलब करें, इमरान खान को तलब करने के अलावा बाकी जो 4 अरकान हैं उनको भी बुला लें। अब एक और फिर मामले की बात आ गई। उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है। उन्होंने कहा जी ये मामला इस तरह से हुआ कि चूँकि जो फंड्स हैं वो वज़ीर आज़म ने दिए और इलेक्शन से पहले दिए, तो इमरान खान ने इस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने आज बताया कि जो हमें मालूम होता है इस सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक उसके अंदर गवर्नर्स और सदर की बात तो की गई है लेकिन वज़ीर आज़म की बात नहीं की गई। तो यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी उम्मीदें लेके गई थी, उनको लग रहा था इलेक्शन कमीशन आजकल इमरान खान के खिलाफ बहुत मुतहरिक है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहरिक है, तो शायद हमें कुछ बात वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन ये बात उनके खिलाफ गई है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप घर जाएँ और केस उनका यूँ उड़ा दिया है। तो इमरान खान इस इम्तिहान में सुरखरू हो गए। एक और अहम मामला जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसकी हमने तफसीलन बात की उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए ताकि आइंदा आप और हम जुड़े रहें और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के इस मामले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने था। आपको याद होगा डस्का का जब इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद इमरान खान ने एक ट्वीट की थी और इमरान खान ने ये बात की थी कि मैं अपने उम्मीदवार से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये इस्तदा करता हूँ कि जिन हलकों के ऊपर, जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बुनियादी तौर पर इतराज़ है, 20 से 22 पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर री इलेक्शन की दरख्वास्त दे दें, वहाँ पर कह दें कि दोबारा से इलेक्शन करवाना है तो हम री इलेक्शन पर चले जाते हैं। लेकिन मामला क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की तरफदारी कह लीजिए या नून लीग की मोहब्बत कह लीजिए कि उन्होंने बजाय इसके कि उन 20 पोलिंग स्टेशंस का कोई रिजल्ट निकलता या उन 20 पोलिंग स्टेशंस के मुताबिक कोई वो फैसला करते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इससे उल्टा एक और काम कर दिया। उन्होंने कहा जी पूरे हल्के के अंदर इंतखाब करा दें। अब सवाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है जो अब तहरीक इंसाफ के हक में जा सकता है, आज जस्टिस उमर अता बंदियाल जिनके साथ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात के ऊपर इत्तेफाक किया
उन्होंने कहा जो सेक्शन 9 है उसके तहत ये बिल्कुल हक हासिल है इलेक्शन कमीशन को कि वो किसी भी इलेक्शन को कल अदम करार दे सकते हैं, लेकिन ये जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या वाक़तन ऑन मेरिट इसको कल अदम करार दिया गया है या फिर ऐसे ही फैसला कर लिया गया। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या पूरे हल्के के अंदर यानी तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इंतखाब का हुक्मनामा जारी कर दिया जाए या फिर चंद मखसूस पोलिंग स्टेशंस हैं। अब ये है वो मामला जो तहरीक इंसाफ के हक में जाने वाला है, जो तहरीक इंसाफ को जिसकी सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि तनाज़ा तो 20 पोलिंग स्टेशंस का है। अगर तनाज़ा 20 पोलिंग स्टेशंस का है तो उन 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा से इंतखाब का हुक्म दे दिया जाए, बजाय इसके कि पूरे हल्के के अंदर इंतखाब करवाया जाए। फिर आज इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सिलसिले में नून लीग PDM को भी एक जवाब दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2018 का इलेक्शन न सिर्फ शफाफ था बल्कि पुरअमन था। वो किस तरह से? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जनाब, जब 2018 के इलेक्शन के दौरान उनके अहले खाना, उनकी फैमिली के अफराद जब पोलिंग स्टेशंस के ऊपर गए अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो इतना पुरअमन निज़ाम था, इतना शफाफ निज़ाम था कि उनके घर वालों ने आके इसकी तारीफ़ की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल ये उठाया कि अगर किसी हल्के के अंदर किसी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फायरिंग हो रही हो और मुझे पता चले फायरिंग हो रही है तो यकीनन मैं वोट कास्ट करने नहीं जाऊंगा, जिसके जवाब में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2018 के इलेक्शन को वैलिडेट किया और उन्होंने 2018 के इलेक्शन की तारीफ की। अब इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है और जो मली साहब हैं, अली हसन मली साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, इस हल्के से जो कहते हैं वो जीत चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई फिर अगर आपने इस बुनियाद पर फैसला करना है तो आप एक काम करें कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको कल अदम करार दे दें। अब 10 अप्रैल को इस हल्के के अंदर पोलिंग होनी है और उससे पहले यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करने जा रही है, आज के फैसले से जो इंडिकेटर मिला है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से खुश दिखाई नहीं दी कि पूरे हल्के के अंदर आपने कैसे रिजल्ट जो हैं वो उनको मानने से इनकार कर दिया है और पूरे हल्के के अंदर ही आपने दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। मालूम ये होता है कि जो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का मौक़िफ़ था कि जिन 20-22 पोलिंग स्टेशंस का तनाज़ा है, जिनके मुतालिक आप कह रहे थे कि प्रिजाइडिंग अफसरान नहीं पहुंच सके या कोई बद इंतज़ामी हुई है या बद नज़मी हुई है, तो उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इंतखाब करवा लिया जाए तो मजमूई तौर पर यह केस इमरान खान के हक में जाता दिखाई देता है। और इमरान खान की भी यही बात थी, वो भी यही कह रहे थे कि आप बजाय इसके कि सुने बिना, यानी आपका देखिए ना, अब डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ डिफरेंट था, लेकिन जब सेनेट का इंतखाब हुआ तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट था। अब एक ही इलेक्शन कमीशन है लेकिन जमातें दो मुख्तलिफ हैं, तो जैसे ही जमातें बदली हैं तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी बदल गया है। और उसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का सवाल उठा दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमें गैर जानिबदार नहीं दिखाई देता, इसलिए इलेक्शन कमीशन को अब अपने इस मनसब से नहीं तमाम अरकान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और इसकी जगह पे अब पार्लियामेंट को मौका देना चाहिए। तो इस जंग के अंदर अब एक नया मोड़ आ गया, लेकिन फिलहाल इमरान खान इस सारे मामले के ऊपर हमें हावी दिखाई देते हैं और लगता है कि इमरान खान को भी जो है वो कोई मसला इस किस्म का नहीं है और वो बड़े अच्छे तरीके से सुरखरू हो रहे हैं। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।